अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हफ्सा फ़याज़। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट की हमेशा से ये कोशिश रही है कि उर्दू पॉइंट की मदद से मैं आपको मिलवा सकूं ऐसे बाहिम्मत लोगों से जिन्होंने ज़िंदगी में कभी हिम्मत ना हारी हो और वो आगे बढ़ रहे हों, तरक्की कर रहे हों, कुछ करना चाहते हों। आज बिल्कुल ऐसे ही मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ रईस से। कहने को तो रईस बहुत छोटी उम्र में अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों से बिछड़ गए थे और उसके बाद वो शेखुपुरा से सफ़र तय करते हुए लाहौर आए और आजकल वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वो इदारा है जो बेसहारा बच्चों को सहारा देता है। लेकिन यहाँ रहकर रईस ने अपना नाम किस तरह से बनाया और यहाँ रहकर वो किस तरह से ज़िंदगी के हालात से लड़ रहा है, मुश्किलात का सामना कर रहा है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के लिए भी काम कर रहा है और यहाँ रह के वो अपना मुस्तकबिल भी बना रहा है, ये सब हम जानते हैं रईस से और आपकी बात करवाते हैं और देखते हैं कि रईस कितना बाहिम्मत नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम रईस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अच्छा रईस, ये तो हम जानते हैं कि बचपन में आप खो गए थे, लेकिन हम सुनना चाहेंगे कि वो क्या वाक़या था, क्या ऐसा वाक़या पेश आया था कि आप खो गए और उसके बाद आपने शेखुपुरा से गालिबन आपका ताल्लुक़ था, आपने शेखुपुरा से लाहौर तक का सफ़र किस तरह तय किया? घर में अब्बू थे और अम्मी बहुत हो चुकी थी, 3 बहनें थी, उनकी शादी हो चुकी, एक भाई का मुझे नहीं पता और मैं घर में सबसे छोटा था। अब्बू और मैं घर में रहते थे, तो अब्बू लाहौर काम करते थे, मैं उनके साथ ही लाहौर आ गया और यहाँ पे रहना शुरू हो गया और मुझे वो सलाम करवाने के लिए दाता साहब लेके गए, लेकिन वहाँ से वो फिर मैं गुम हो गया, वो मुझे मिले नहीं। तो वहाँ से एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसने मुझे यहाँ पे दाखिल करवाया, तो मैं आज यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने जब आप गुम हुए, मैं आप अपने देखने वालों को ये बताती चलूँ कि रईस का ताल्लुक़ शेखुपुरा से है। इनके वालिद लाहौर में काम करते थे और उस वक्त रईस की उम्र 7 साल थी। 7 साल की उम्र में रईस अपने वालिद के साथ शेखुपुरा से लाहौर आया और उसके बाद ये दाता साहब के करीब खो गए, इनसे वालिद बिछड़ गए। किसी सिक्योरिटी गार्ड ने इनको वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में और रईस को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहते हुए 9 साल हो गए हैं। रईस, अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ना होते, यहाँ वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो आपके ऊपर मेहरबानी ना करता, वो आपको यहाँ तक ना लाता, तो क्या मुस्तकबिल होता है इस वक्त आपका? आज मैं यहाँ पे ना बैठा था और जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरी ना हो पाती और मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे यहाँ पे भेजा और अल्लाह उनको सेहत याफियत अता फरमाए। रईस, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने बहुत छोटी उम्र में आप घर वालों से बिछड़े, उसके बाद से आप यहाँ पर हो, यहाँ रहते हुए कभी घर वालों की कमी महसूस हुई, कभी उनकी याद आई? बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि जब इंसान के या किसी भी शख्स के सर पर माँ बाप ना हो तो उसे बहुत सी फीलिंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर सर पे माँ बाप हो तो बहुत से काम इंसान की ज़िंदगी में आसान हो जाते हैं। सर पे माँ बाप हों तो बहुत से काम इंसान की ज़िंदगी में आसान हो जाते हैं। रईस ने अपनी इस छोटी सी बात में देखने वालों को बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है कि जिनके माँ बाप हैं उन्हें अल्लाह का हर बार, हर दफ़ा और लाखों दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे सरों पर हमारे माँ बाप हैं और हमें वाकई में एक किसी नेमत से कम नहीं होते माँ बाप। रईस, यहाँ पर और बहुत सारे बच्चे हैं और तकरीबन यहाँ पर वो सारे बच्चे इसी तरह के हैं, 350 के करीब यहाँ पर बच्चा इस वक्त रह रहा है और वो सारे बच्चे इसी तरह के हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं, बिछड़ गए हैं या किसी ने शायद आंखें खोली तो माँ बाप को देखा ही नहीं। कभी ऐसा होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं, उदास हो जाएं, माँ बाप को बहुत याद करें, रो पड़ें, आपके सामने कभी ऐसा हुआ हो तो फिर आप उनको क्या हौसला देते हो? जी, अक्सर यहाँ पे नए बच्चे आते हैं, वो हमारे सामने रो रहे होते हैं, हमें 9-9 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, फिर हम भी उनको हौसला देने के लिए कहते हैं कि नहीं यार देखो, अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाओ, कभी ना कभी तो तुम अपने माँ बाप को खुद ढूंढ पाओगे और मिल जाएंगे। वो बहुत खुशी होगी कि जब तुम गुमे थे उनसे तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता जाता था और अब तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो, तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी। अच्छा रईस, 9 साल हो गए आपने अपने वालिद साहब को नहीं देखा, कुछ याद है? अगर वो सामने आ जाए अचानक से तो पहचान लोगे? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं पहचानूंगा। अच्छा, और अगर वो आ जाते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वो एकदम से आपको पता चलता है कि आपके वालिद साहब मिल गए और वो आ गए, तो उस टाइम मेरे दिल में यही होगा कि बस अब मैंने यहाँ पे नहीं रहना है, चाहे मुझे जितनी भी सहूलतें दी जाए, लेकिन माँ बाप होते हैं तो मैं उनके साथ फ़ौरन चला जाऊँगा।
माँ बाप होते हैं और रईस का कहना है कि अगर उसके वालिद साहब उसको मिल जाते हैं तो ये उनके साथ फ़ौरन चला जाएगा। हमारी कोशिश है अल्लाह करे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रईस अपने वालिद से मिले, इसकी मुलाकात हो जाए। अच्छा रईस, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप रह रहे हैं, 9 साल हो गए, कोई मसला, कोई परेशानी इस इदारे ने आपको कभी कोई ऐसी सहूलत जो यहाँ से ना मिली हो? नहीं, आज तक को ऐसा नहीं हुआ और इंशाल्लाह आगे भी मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो। और इदारे वालों ने मुझे बहुत प्रेफर किया है, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इन्होंने मेरी क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन की हुई है और मैं उस क्लब में खेल रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने देखने वालों को ये बताती चलूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर 300 या 350 के करीब बच्चे जो हैं वो इस तरह के बच्चे यहाँ पे रह रहे जिनका कोई नहीं है, जिनके सर पे कोई साया नहीं है, वालिदैन नहीं है, कोई सहारा नहीं है। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेक काम कर रहे होते हैं, तो ये इदारा भी एक ऐसा ही नेक काम कर रहा है कि ये बेसहारा बच्चों में खुशियाँ बाँट रहा है, उनको ज़िंदगी का उतार चढ़ाव सिखा रहा है, उनको ज़िंदगी की तमाम सहूलतें दे रहा है। और बहुत सारे बेसहारा बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, परवान चढ़ते हैं और यहीं से अपना सहारा बनाते हैं। रईस, हम जानना चाहेंगे आपकी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से, आपने अभी कितनी तालीम हासिल कर ली इसी इदारे में रहते हुए और आगे मज़ीद आप क्या करना चाहते हैं? मैं जब यहाँ पे आया था मुझे पढ़ने लिखने का पता ही नहीं था, और जब मैं स्कूल जाना शुरू हुआ तो दिल लगा के पढ़ाई शुरू की और आज इंशाल्लाह मैं 9th क्लास के पेपर दिए हैं और अब 10th क्लास में हूँ। और मेरी आगे ख्वाहिश है कि मैं अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलूँ और क्रिकेटर बनूँ। अच्छा, रईस को चूँकि पढ़ाई का इतना शौक़ नहीं था तो बचपन में ये क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन जब यहाँ आए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इनको तालीम का रास्ता भी दिखाया, स्कूल का रास्ता भी दिखाया और इसके साथ साथ चूँकि रईस को क्रिकेट खेलने का शौक़ है तो रईस को क्रिकेट के लिए बाकायदा सहूलतें फ़राहम की गई। इनके लिए बाकायदा यहाँ पर कोच को हायर किया गया जो इनको क्रिकेट खेलनी सिखाता रहा और आज रईस जो हैं वो अच्छा खेलते हैं। रईस, आप एज़ अ क्रिकेटर अपना फ्यूचर देखते हैं, आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं क्रिकेटर बन के? जी इंशाल्लाह, जैसे कि मुल्क के लिए बाकी भी खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अगर पाकिस्तान टीम में जाऊं तो मैं अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूं और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं। पाकिस्तान टीम में जाना और मुल्क के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की ख्वाहिश रखते हैं रईस अपने दिल में। रईस, कितने टाइम से आप क्रिकेट खेल रहे हैं और शुरू में जब आपने स्टार्ट लिया था तब क्या आपको मसाइल थे और अभी कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई? शुरू में थोड़े मसाइल थे कि सही तरह से नहीं खेला जा रहा था या इधर उधर, और जब मैं इन्होंने ब्यूरो वाला ने यहाँ पे डीजी साहब अभी बाद में मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए और बाकी बच्चों के लिए कोच यहाँ पे मंगवाया और उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कि वो हमें सिखा रहे हैं, हमारा बैट सीधा हो रहा है, इससे फिर अच्छी क्रिकेट मिलती है अगर साथ कोच हो। अच्छा रईस, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको क्रिकेट से बहुत लगाव है, ख़ुद भी खेलते हैं, आने वाले वक्त में आपका मुस्तकबिल भी यही होगा और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे क्रिकेटर बने। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? पाकिस्तान टीम में फेवरेट क्रिकेटर अहमद शहजाद। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि वो हमसे मिले हुए हैं और उनके साथ क्रिकेट भी खेली हुई है, तो इसलिए। अच्छा, और एक ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जाऊँ, क्रिकेट का हिस्सा बनूंगा तो मैं वैसा क्रिकेटर बनूंगा, तो वो क्या है? वो जब इंसान क्रिकेट में जाता तो फिर अपनों को नहीं देखता कि मैं उसका फ़ैन था या वो मेरा फ़ैन था, बल्कि खुद एक सुपरस्टार बनना चाहता हूँ ताकि लोग लाइक करें। ओए होए, खुद एक सुपरस्टार बनना चाहते हैं ताकि लोग पसंद करें, और अभी उनको चूंकि क्रिकेट टीम बहुत पसंद है, वो सबको पसंद करते हैं, लेकिन रईस की बात, बहुत बेहतरीन बात रईस ने की है कि वो खुद एक सुपरस्टार बनेंगे ताकि लोग उसको उसके नाम से जाने, उसकी पहचान से जाने, और बेशक ऐसे ही लोग मेहनत करके आगे चल के पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे और पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। रईस जैसे लोग अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उम्मीद है कि हमारे मुल्क को कभी कुछ नहीं होगा, दुश्मन की कभी बुरी नज़र नहीं लगेगी, और रईस जैसे लोग ही हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान की भगदौड़ संभालेंगे, इसको आगे लेकर चलेंगे। रईस, उन बच्चों को क्या पैगाम दोगे जो घर में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं? उनका मैं यही कहूँगा कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। जिनके सर पर माँ का प्यार, बाप का साया होता है, वो इंसान को बहुत से मिसाइल से बचाता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि
अपने फ्यूचर को देखें। अगर वो घरों में रह रहे हैं तो अपनी तलीम मुकम्मल करें। अगर कोई ख्वाहिश है तो वो अपने माँ बाप से ज़ाहिर करके वो अपनी पूरी करें। अच्छा रईस, ये भी हो सकता है कि उर्दू पॉइंट के ज़रिए आपके वालिद साहब या आपके बहन भाइयों में से कोई आपको देख रहा हो, क्या पैगाम देंगे आज अपनी फैमिली को? मैं यही कहूँगा कि अगर वो देखें तो मुझे जल्द से जल्द लेने हैं, ताकि 9 साल हो गए हैं माँ बाप सर पे नहीं है। तो कभी कभी बड़ा बुरा फील होता है कि माँ बाप सर पे नहीं है, बाकियों के होते हैं, तो देख के रोना भी आता है, लेकिन दिल में उसको फिर बहुत हौसले की बात होती है ये, पेरेंट्स हयात हों और बच्चा उनसे बिछड़ जाए तो उसके बाद शायद वो इस जुदाई को एक अल्फाज में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। रईस के साथ भी यही मामला है, वो भी इसी उम्मीद के साथ दरवाज़े की रोज़ राह तकता है कि शायद आज उसके पेरेंट्स में से कोई, उसके बहन भाइयों में से कोई उसको लेने के लिए आ जाए। रईस बहुत अच्छा, चूँकि क्रिकेट भी खेलते हैं, तो हम चाहेंगे कि रईस कैमरे के सामने आपको क्रिकेट भी खेल के दिखाएं ताकि आप तक रईस का टैलेंट भी पहुंचे। लेकिन उससे पहले हम रईस की ख्वाहिश भी जान लेते हैं। रईस, कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो आप चाहते हो कि उर्दू पॉइंट के ज़रिए आपकी पूरी हो जाए? यही कि वालिदैन मिल जाएं तो मैं आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो बनाई। अगर मेरे माँ बाप देख लें तो वो मुझे फ़ौरन लेने आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उर्दू पॉइंट पर चलने वाली ये वीडियो जो है इसके पेरेंट्स तक पहुंच जाए और इस तरह से बाप और बेटे की जुदाई जो है वो ख़त्म हो जाए। ये बड़ा मुश्किल सफ़र होता है जो रईस ने काटा है, और रईस जैसे ना जाने कितने बच्चे यहाँ पर काट रहे हैं। बेशक ये इदारा इन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का, इनकी सहूलतों का, हर तरह का ख्याल रखता है, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप ही होते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। रईस के लिए आप भी दुआ करते रहेंगे, हम भी दुआ करते रहेंगे, और यहाँ पे और भी जितने बच्चे हैं हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। रईस, मेरे ख्याल में अब हमें खेल के मैदान में चलना चाहिए और आप ज़रा प्रॉपर एक फॉर्म में आएँ ताकि हम दिखा सकें नाज़रीन को कि आप कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। जी इंशाल्लाह चलो। जी, चलते हैं इनकी ग्राउंड की तरफ और दिखाते हैं कि रईस कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है। जी नाज़रीन, आपने अभी रईस को खेलते हुए देखा और यकीनन इसको देख कर हम इस बात का अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हैं कि रईस बहुत अच्छा खेलता है। मेरे हाथ में रईस का बैट है, लीजिए रईस अपना बैट संभालिए, और हम दुआ गो हैं कि आप ऐसे ही खेलते रहें, और हमें उम्मीद है कि आप कल को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगे और अपने मुल्क के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। नाज़रीन, रईस जैसे लोग हमें ये पैगाम देते हैं कि है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। 9 साल से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का हिस्सा बनने वाले रईस माँ बाप से दूर हुए, अब्बा से बिछड़ गए, जुदाई बर्दाश्त की, तालीमी मैदान में आगे आए, क्रिकेट को अपना शोबा बनाया और क्रिकेट खेलते खेलते आज इस मुकाम पर आ गए हैं कि आने वाले चंद ही सालों में ये पाकिस्तान टीम के लिए खेलना शुरू कर देंगे। रईस के लिए हम दुआ गो हैं, और रईस के साथ साथ हम उन तमाम बच्चों के लिए भी दुआ गो हैं जो अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं। आप अपना ख्याल भी रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल भी रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। अपनी मेज़बान हफ्सा फ़याज़ को उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।